नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हम देखने वाले हैं। एक और भर्ती जो है उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में आ चुकी है। तो इसका भी हम डिटेल से जो है जो इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जो है फार्मासिस्ट की जो है यहाँ पे एक और वैकेंसी यहाँ पे उत्तराखंड जो है स्वास्थ्य विभाग में आ चुकी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फार्मासिस्ट के रिक्त 73 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन। इससे पहले हमने जो है फार्मासिस्ट के 62 पदों पे जो है विज्ञापन जारी हुआ था श्रम चिकित्सा बोर्ड में उत्तराखंड में फार्मासिस्ट के पदों पे, और एक और फार्मासिस्ट के 73 पदों पे यहाँ पे विज्ञापन जारी हो चुका है। यहाँ पे देखो ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट है 5 नवंबर है और लास्ट डेट है 25 नवंबर। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा देख लेते हैं इसका। सबसे पहले तो पद की बात कर लेते हैं। कुल 73 पद इसमें हैं, जिसमें कि अनुसूचित जाति के 13 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 2 पद हैं, ओबीसी के 10 पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 7 पद हैं और जनरल के 41 पद यहाँ पे है। लेवल 6 का यहाँ पे वेतनमान है। कैटेगरी सब कैटेगरी के अनुसार अगर हम बात कर लेते हैं पदों का, तो सबसे पहले तो आपके जैसे कि आपको पता है अनुसूचित जाति में 13 पद है, जिसमें देखो 3 पद जो है उत्तराखंड महिला के हैं और 1 पद जो है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रितों का है। 9 यहाँ पे अनुसूचित जाति के ओपन कैटेगरी के पद हैं। अनुसूचित जनजाति के 2 पद हैं जो कि दोनों के दोनों ओपन कैटेगरी के हैं। ओबीसी के 10 पद हैं, जिसमें कि 3 पद जो है ओबीसी महिला के हैं, 1 पद जो है ओबीसी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रित के लिए है। 6 पद यहाँ पे ओपन कैटेगरी के हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो है कुल 7 पद हैं, जिसमें कि 2 पद जो है ईडब्ल्यूएस वुमन कैटेगरी के हैं और 5 पद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी के हैं। जनरल कैटेगरी के 41 पद हैं, जिसमें उत्तराखंड महिला के जनरल उत्तराखंड महिला के 13 पद हैं। जनरल फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट का 1 पद है। जनरल भूतपूर्व सैनिक के 2 पद हैं। जनरल उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों के 2 बच्चे हैं, 2 पद यहाँ पे हैं। और जनरल कैटेगरी कुशल खिलाड़ी के 1 पद है यहाँ पे। और जनरल कैटेगरी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए 4 पद हैं और बाकी 19 पद है जनरल ओपन कैटेगरी के हैं। तो कुल जो है 73 पदों के लिए ये विज्ञप्ति जारी हुई है फार्मासिस्ट के पदों पे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है फार्मासिस्ट का डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है और उत्तराखंड फार्मेसी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ये लिखा है भाई कि अभ्यर्थी को रिट याचिका संख्या 2029-2016 रंजन कुमार पाल बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 9/12/2016 की इन व्यू देयर ऑफ इट इज डायरेक्टेड दैट द काउंसलिंग द रिस्पोंडेंट अथॉरिटी शैल टेक एन अंडरटेकिंग from all the candidates that they are not appointed as pharmacist in Uttarakhand government department other in the allopathy or in the veterinary department का नोटराइज शपथ पत्र डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। ठीक है, तो ये भी इन्होंने ये दिया हुआ। और अभ्यर्थी के पास स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग का जो है ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है उस तिथि तक जो है जो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो रिन्यू होना चाहिए, या अगर आपके रिन्यू की डेट अभी नहीं है तो वो आपका वैलिड होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी का जो है पंजीकरण आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैलिड या रिन्यू नहीं होगा तो उसे क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। एज की जो यहाँ पे गणना की निश्चित तिथि है 1 जुलाई 2024 है। 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 42 वर्ष से अभ्यर्थी की आयु नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे इसमें देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स।
तो जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको अपना ऑनलाइन जो फॉर्म भरना है वो क्या करना, आपको देख के फिल करना है। कि एक बार अगर इसमें आपको कोई फॉर्म आप फिल कर देते, सबमिट कर देते, तो उसमें कोई भी प्रकार का चेंज यहाँ पे नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे उसको देख के आपको भरेंगे। चलो अब सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं, इसमें चयन प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश फार्मासिस्ट सेवा उत्तरांचल संशोधन नियमावली 2006 के अनुसार बोर्ड अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में, जैसा कि डिप्लोमा एग्जाम्स में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची अभ्यर्थियों के डिप्लोमा परीक्षा के उत्तीर्ण वर्षवार तैयार करेगा। ठीक है, यानी कि कुल मिला के सीनियरिटी वाइज यहाँ पे हो रहा है। इसमें जो चयन होगा वो सीनियरिटी वाइज होगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त करते हैं तो बोर्ड जिस अभ्यर्थी की डेट ऑफ बर्थ पहले हो उसे उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा। तो इस वाले जो पद में है जो सीनियरिटी वाइज यहाँ पे होगा, जो सीनियर होगा बैच वाइज और डेट ऑफ बर्थ वाइज। ठीक है, तो जो सीनियर होगा उसको यहाँ पे पहले वरीयता क्रम में ऊपर लिया जाएगा। तो सीनियरिटी वाइज ये आपका होने वाला है, ये वाला। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि देखो बाकी ये लिखा हुआ कि फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। ठीक है, किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ये सारा यहाँ पे लिया हुआ है। फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 300 रुपये है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए जो है 150 है, ओबीसी के लिए 300 रुपये है। बाकी SC ST या उत्तराखंड जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं इनके लिए 150 रुपये यहाँ पे जो है फीस है। ठीक है, यानी कि 150 रुपीज़ इनके लिए फ़ीस है। जनरल OBC के लिए 300 रुपये है। बाकी अन्य कैटेगरी के लिए जो है 150 रुपये है। डेट ऑफ बर्थ कौन सी वैलिड होगी, तो जो हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ होगी वही यहाँ पे मान्य होगी। अभ्यर्थी जब ऑनलाइन आवेदन करेगा तो डिप्लोमा के अंकों में कुल अंकों का योग का अंकन करें जितना उनके द्वारा सभी सेमेस्टर में प्राप्त किया गया हो। अभ्यर्थी कृपया भली भांति चेक कर लें कि वे आवेदन पत्र में अपनी डिप्लोमा के प्रत्येक वर्ष के अंकों की प्रविष्टि तथा योग को अंकित करें। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में डिप्लोमा के प्रत्येक वर्ष के अंकों की प्रविष्टि का एवं योग अंकित नहीं किया जाता है तो ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसमें यह लिखा हुआ है कि भाई जब आप आवेदन करेंगे तो आपको जो डिप्लोमा में जितने भी मार्क्स हैं सारे सेमेस्टर्स के उनके टोटल मार्क्स आपको जोड़ने हैं, वही आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो एक बार जब हम इसका फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको फिल करनी है। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसके जो आवेदन अभी शुरू नहीं हुए हैं तो इसके आवेदन आपके होंगे 5 नवंबर से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। तो जैसे इसके ऑनलाइन आवेदन इसके शुरू होते हैं तो तुरंत आपको हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड मिल जाएगी।